कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समुच्चय की सामान्य जानकारी दी थी। अब थोड़ा इसकी जानकारी को हम बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम इस बात का अध्ययन करेंगे कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। समुच्चय का पहला प्रकार होता है रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई समुच्चय हो जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, मझला ब्रैकेट बना दिया, कोई अवयव नहीं है। अथवा इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। समुच्चय का एक प्रकार मैंने आपको बताया, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ये देखिए। और इसको इस प्रकार अगर लिख दिया जाए फाई, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यह फाई नोटेशन है रिक्त समुच्चय का, लेकिन यही फाई जब ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं, यह एक अवयव हो जाता है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी अवयव उस गुण को संतुष्ट नहीं करेगा। कोई उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे समुद्र में रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय। अब समुद्र में मनुष्य तो रहते नहीं हैं, इसलिए वो रिक्त समुच्चय होगा। पंडित दीनदयाल में पढ़ने वाली छात्राओं का समुच्चय। अब पंडित दीनदयाल में कोई छात्राएं तो पढ़ती नहीं हैं, ये सब रिक्त समुच्चय का उदाहरण। असंभव गुण अगर है किसी समुच्चय का, तो वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण बन सकता है। दूसरा प्रकार एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, जैसा कि इसके नाम से पता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। ये उदाहरण है, केवल एक अवयव है। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हैं, यक्स -5 = 0, यक्स बिलोंग्स टू n। इसमें केवल एक अवयव है, इसमें केवल एक अवयव है। ये सूची विधि का उदाहरण दिया है, ये निर्माण विधि का उदाहरण दिया है। अगला प्रकार देखिए, थर्ड, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4 आप जिनमें अवयवों को गिन सकते हैं, वे परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैंने दिए। अगला देखिए, परिमित समुच्चय अगर है तो एक अपरिमित समुच्चय की भी बात करो। अपरिमित
समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है। जैसे 1 2 3 ... इसी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स कोलन यक्स एक प्राकृत संख्या है। ये दोनों उदाहरण एक ही हैं। ये उदाहरण अपरिमित संख्याओं का है। इसके बाद आता है विसंगीत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट, विसंगीत अथवा असंयुक्त समुच्चय। देखिए 1 2 3 एक सेट मैंने लिया और दूसरा सेट मैंने ले लिया ABC। 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता विसंगीत समुच्चय कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक सेट A है व एक सेट B है। कोई भी समुच्चय उभयनिष्ठ का मतलब कोई भी समुच्चय कॉमन नहीं है। अब देखिए तुम लोगों को कॉमन ज़्यादा समझ में आता होगा, उभयनिष्ठ नहीं समझ में आता होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिए, हमने ये बताया कि विसंगीत और असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसे वे 2 समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता, वे समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसकी मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। वीडियो को बार बार पढ़ के इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, फिर बता देता हूँ। विसंगीत समुच्चय किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है विसंगीत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक सेट A ये है और ये B है। ये दोनों असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाद देखिए समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय 2 परिमित समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय कहा जाता है यदि उनमें अवयवों की संख्या समान है। ध्यान दीजिए, ये आपने सीखा होगा, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B। वे 2 परिमित समुच्चयों को, परिमित समुच्चय आप पीछे पढ़ चुके हैं। समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वे 2 परिमित समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होती है, पर ये समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 और दूसरा है यल यम और यन, 2 सेट हैं। इसमें अवयव कितने हैं? 3। इसमें अवयव कितने हैं? 3। ये दोनों समुच्चय कैसे कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय 2 समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B और B का प्रत्येक अवयव A में है। इसे A बराबर B से प्रदर्शित करते हैं। यदि A और B समान समुच्चय नहीं है तो इसे A इज नॉट इक्वल टू B से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बात ये समझिए, A का प्रत्येक अवयव B में और B का प्रत्येक अवयव A में है तो ये समान समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य और समान का अंतर समझते रहिए। समतुल्य में अवयवों का समान होना आवश्यक नहीं है, उसमें अवयवों की संख्या समान होती है। समान समुच्चय में जो अवयव A में हो वही अवयव समुच्चय B में हो। अगर दोनों में है तो वे समान समुच्चय कहलाएंगे। और अगर ये अवयव समान नहीं हैं
तो उसे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। इस प्रकार की कंडीशन अगर बराबर नहीं है तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लिखा जाएगा, अगर समान समुच्चय नहीं है तो। इस वीडियो में मैंने यह आपको बताया। इसके बाद में अगली प्रश्नावली 4.2 इसी पर आधारित है। इसका हम एक प्रश्न आपको कराए देते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला प्रश्न देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य और विषम प्राकृत संख्याएं। अब आप देखिए विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन होती हैं? 1, 3, 5, 7, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1, रिक्त समुच्चय निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला कह रहा है 2 से भाज्य, 2 से विभाजित होती हो और विषम प्राकृत संख्या हो। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या और विषम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 5, 7 होती। और 2 से विभाजित भी हो, ये तो कोई 2 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, अर्थात ये रिक्त समुच्चय होगा। स्टेटमेंट से पता लगता है। 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य तो 2, 4, 6, 8। 2 से भाज्य कौन संख्याएं होंगी? 2, 4, 6, 8। और विषम संख्याएं, तो 2 से भाज्य हो विषम संख्याएं हो, ऐसी संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। फर्स्ट हो गया। सेकंड, 2 से सम अभाज्य संख्याएं। अब सम अभाज्य संख्या कौन? तो देखिए 2 ये सम है और ये अभाज्य भी है। बात ध्यान दीजिए, ये सम, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। जो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में यह आपका अवयव आ सकता है और इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अतः यह रिक्त नहीं है, यह एकल समुच्चय की बात हो सकती है, रिक्त समुच्चय नहीं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम और संख्याओं की जानकारी अगर छात्र को है तो इन प्रश्नों को हल करने में आपको आनंद आएगा। इसके 2 प्रश्न हैं जिनको 3rd और 4th ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप हल करने का प्रयास करेंगे। शेष आगे मैं कल आपको प्रश्न हल करके बताऊंगा। थैंक यू।